अमीर बनना, क्या ये सच में कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, अक्सर लगता है कि इसके लिए कुछ बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल करना पड़ेगा, पर असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ये खेल है छोटी-छोटी, लगातार अपनाई जाने वाली आदतों का। ऐसी आदतें जो समय के साथ धीरे-धीरे आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि कैसे ये नन्ही-नन्ही आदतें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बदलाव ला सकती हैं। सफलता की बात आते ही दिमाग में क्या आता है? बहुत ज्यादा मेहनत, मुश्किल रास्ते, है ना? पर क्या ये सच है? क्या कामयाबी का रास्ता हमेशा इतना कठिन ही होता है? या फिर ये बस एक कहानी है, एक मिथक जो हमें सुनाया जाता है? आइए इसी आम सोच की जरा पड़ताल करते हैं। तो देखिए, यहाँ दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक तरफ तो वो रास्ता है जो हमें हर जगह दिखाया जाता है। सुबह 4 बजे उठो, बर्फीले पानी से नहाओ, मतलब खुद को पूरी तरह से निचोड़ दो। और दूसरी तरफ एक कहीं ज्यादा आसान और टिकने वाला रास्ता है, छोटी छोटी लगातार आदतें बनाने का। देखिए, असल खेल सिर्फ कड़ी मेहनत का नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने का है, और सबसे जरूरी, हर दिन उस पर टिके रहने का। और यही बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। सच तो ये है कि कामयाबी किसी एक बड़े ड्रामेटिक बदलाव से नहीं आती। नहीं, वो तो उन छोटे छोटे कदमों से मिलती है जो हम हर रोज उठाते हैं। ये एक सीधी सी बात है जो हमें याद रखनी है। सफलता की यात्रा छोटे लगातार प्रयासों से ही पूरी होती। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये थॉमस कॉर्ली की रिसर्च से हैं, जिन्होंने सालों तक अमीर लोगों की आदतों को स्टडी किया है। और ये एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात बताते हैं। बात यह है, बनाने पर ज्यादा ध्यान दो, इस्तेमाल करने पर कम। जो अमीर लोग हैं वो अपना ज्यादातर समय कुछ नया सीखने में, कुछ बनाने में या अपनी स्किल्स को बेहतर करने में लगाते हैं, ना कि सिर्फ दूसरों का बनाया हुआ कंटेंट देखने में। सुनने में ये बहुत मामूली सा बदलाव लगता है ना? पर इसका असर, यकीन मानिए, बहुत गहरा होता है। ठीक है, तो अब जब हमने सफलता से जुड़े इस मिथक को तोड़ दिया है, तो चलिए पहले पिलर यानी पहले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, और वो है अपनी भीतरी दुनिया को साधना। क्योंकि देखिए, पैसों का खेल बाहर से ज्यादा ना हमारे अंदर से शुरू होता है, हमारी सोच से, हमारे आसपास के माहौल से। मतलब हमारे दोस्त कौन है, परिवार में कैसी बातें होती हैं, और हम किस तरह का कंटेंट देखते या सुनते। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, और ये आज भी उतनी ही सच है। जिन लोगों के साथ हम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, उनकी सोच, उनकी आदतें हम पर असर डालती ही डालती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे आसपास ऐसे लोग न हों जो हमें प्रेरित करें, तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, आज के ज़माने में ये मुश्किल नहीं है। आप सफल लोगों की किताबें पढ़कर, उनके पॉडकास्ट सुनकर, असल में उन्हीं को अपना मेंटोर बना सकते हैं। अच्छा, तो दिमागी तौर पर मजबूत बनने के लिए ये कुछ बहुत ही दमदार तरीके हैं। पहला, एक मैं ये कर सकता हूँ फाइल बनाइए। मतलब अपनी छोटी बड़ी सारी जीतों को एक जगह लिखिए। इससे होगा ये कि जब भी कभी हिम्मत टूटेगी ना, तो ये फाइल आपको आपकी ताकत याद दिलाएगी। दूसरी चीज, आभार जताना। यह भी बहुत जरूरी है। बस रोज रात को सोने से पहले कोई 3 ऐसी चीजें लिख लीजिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और हाँ, एक और जरूरी आदत, उन मौकों को ना कहना सीखना जो आपके असली लक्ष्य से भटकाते हैं। ये छोटी छोटी आदतें आपको शक और भटकाव से बचाकर रखेंगी। तो चलिए, अब हमने अपनी सोच को तो सही दिशा दे दी। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यहाँ हम बात करेंगे उन ठोस फाइनेंशियल आदतों की जो एक मजबूत आर्थिक नींव तैयार करती हैं। ये शब्द है दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक, वॉरेन बफेट के। और इनका मतलब बहुत सीधा सा है, पहले खुद को पे करो। यानी जैसे ही आपकी इनकम आए, उसका एक हिस्सा खर्च करने से भी पहले बचत और निवेश के लिए अलग निकाल दो। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑटोमेशन। बस अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेटिक पर सेट कर दीजिए। फिर क्या, आपको हर महीने याद रखने या फैसला करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। पैसा अपने आप सही जगह पहुंच जाएगा और आपकी दौलत चुपचाप, बिना किसी मेहनत के बढ़ती रहेगी। देखिए, लक्ष्य बनाना तो जरूरी है, पर लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि मैं ज्यादा पैसे बचाऊंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसकी जगह एक स्पेसिफिक गोल बनाइए। जैसे मैं 2027 के आखिर तक डाउन पेमेंट के लिए $30,000 बचाऊंगा। अब ये एक साफ रास्ता दिखाता है ना? अब आप इस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि हर महीने ₹1250 बचाना। अब ये उतना मुश्किल नहीं लग रहा, सही कहा ना?
अपने खर्चों को समझना भी बहुत जरूरी है। एक आसान तरीका है कि उन्हें इन 3 हिस्सों में बांट कर देखें। पहला, जरूरतें जैसे किराया और राशन। दूसरा, लाइफस्टाइल मतलब मनोरंजन और घूमना फिरना। और तीसरा, भविष्य यानी आपके सारे निवेश। इसका मकसद कोई सख्त बजट बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद बस इतना है कि आपको पता चले कि आपका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। जब ये तस्वीर साफ हो जाती है तो बेहतर फाइनेंशियल फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और तीसरे पिलर पर। ये उन आदतों के बारे में है जो दौलत बनाने की रफ्तार को आप कह सकते हैं कई गुना बढ़ा सकती है। इसमें हम बात करेंगे सीखने की, प्रोडक्टिविटी की और सही लोगों से जुड़ने की। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर छोटे छोटे इतने फैसले ले लिए कि शाम तक दिमाग एकदम थक गया, कुछ और सोचने की हिम्मत ही नहीं बची? बस इसी को कहते हैं डिसीजन फटीग या निर्णय की थकान। और पता है, इसीलिए स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग रोज एक जैसे ही कपड़े पहनते थे। क्यों? ताकि वो अपनी कीमती मेंटल एनर्जी को इन छोटे मोटे फैसलों पर बर्बाद ना करें और उसे बड़े और जरूरी कामों के लिए बचाकर रखें। तो अपनी ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए इन आदतों को अपनाना शुरू कर सकते हैं। पहला, हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा पैसों के बारे में कुछ नया सीखने के लिए निकालिए। दूसरा, इनकम का एक और जरिया बनाने के बारे में सोचिए, शुरुआत भले ही छोटी क्यों ना हो। तीसरा, ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। और सबसे जरूरी बात, सही मौके का इंतजार मत कीजिए, बस शुरू कर दीजिए आज ही, चाहे वो एक फाइनेंशियल पॉडकास्ट सुनने जितना छोटा सा कदम ही क्यों ना हो। और आखिर में चलिए एक ऐसे कमाल के सिद्धांत को समझते हैं जो इन सभी आदतों की जड़ है, उनकी नींव है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि कैसे छोटी सी शुरुआत करके और बस लगातार बने रहकर कितने बड़े नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। ये है 1% प्रोग्रेस का नियम, और ये बहुत ही सिंपल है। आइडिया ये है कि बड़े बड़े बदलाव करने की जगह हर महीने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में सिर्फ 1% का सुधार करें। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो बहुत आसान लगता है ना? जैसे हर महीने अपने खर्चों में बस 1% की कटौती करना या अपनी बचत को 1% बढ़ा देना। सुनने में तो ये बहुत छोटा लगता है, पर इसका असर आपको हैरान कर देगा। जरा इस गणित को देखिए, अगर हर महीने सिर्फ 1% का सुधार किया जाए तो साल के आखिर में ये 12% नहीं होता, बल्कि 12.68% की बढ़त होती है। ये जो एक्स्ट्रा बढ़त है ना, यही है कंपाउंडिंग की ताकत। मतलब आपकी कमाई पर भी कमाई हो रही है, जिससे आपका पैसा और भी तेजी से बढ़ता है। देखा, छोटे लगातार प्रयास ऐसे ही बड़े नतीजे देते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या कोई बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, सवाल ये है कि आज वो कौन सी एक छोटी सी आदत अपनाई जाए जो आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती है। याद रखिए, सबसे बड़ी छलांग की शुरुआत भी एक छोटे से कदम से ही होती है। तो आज वो पहला कदम क्या होगा?